मित्रों, क्या आपको पता है कि किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं? और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होती है, पुरुष क्यों नहीं? और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? मित्रों, चलो मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, आपका परिवार सदा सुखी रहे। जो भी मनुष्य इस वीडियो में जय श्री राधा रानी कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वश रहे। मित्रों, अब चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों के साथ जमीन पर बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पर जगमोहिनी श्री राधा रानी जी आती हैं और भगवान कृष्ण जी से कहती हैं और श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं एक दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन जी रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे, इसलिए मैं आपसे वही अपने दोनों प्रश्न में पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। श्री राधा रानी जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आप निसंकोच होकर अपने दोनों प्रश्नों को पूछो। तब राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती है और वह दुखी जीवन व्यतीत करती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरी वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। पन रथु ही देवी राधा, आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, अन्यथा आपको यह कथा समझ में नहीं आएगी। तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। राधा रानी जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था। साथ ही वही कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि हुए थे जिन्होंने सतयुग में समस्त स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, वह महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहली गर्भवती होने वाली औरत कौन सी थी? रानी की बात सुनकर अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग काल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से कुछ कन्याएं विचरण कर रही थीं, और उन कन्याओं से मुनि पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर उनके मन में महर्षि पुलस्त्य को रिंझाने की सूझी। इसी बात को मान में लेकर वह महर्षि पुलस्त्य के पास गई और जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। जब मुनि पुलस्त्य को तपस्या में बाधा डालने लगी, तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी की तपस्या भंग हो गई। तभी क्रोध में आकर महर्षि पुलस्त्य ने उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी स्त्रियां उनके सामने आएगी, वह सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। और वहां मौजूद सभी कन्याएं पुलित जी की यह बात सुनकर डरकर वहां से चली गई। परंतु एक कन्या अपनी सहेलियों को ढूंढती जब वहां पर आती है, और उसे महर्षि पुलस्त्य के इस श्राप के बारे में नहीं पता था, और एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलत जी के सामने आ गई। और पुलत जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा, और तुरंत ही उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर वह कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची, और उसने अपने पिताजी को सारी व्यथा कह सुनाई। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए, और उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके साथ साने आ गई थी। इसे आपके द्वारा दिए गए श्राप के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लें,
ये हमेशा आपकी सेवा करेगी। अब कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी से कहते हैं। देवी राधा कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसा कि पुलस्की ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी पुत्र हुआ, उसका नाम श्रवण रखा गया। प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती हैं, और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति का सुख होता है। तो सुनो, नारी के मान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है, और स्त्री की रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं, और उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। वही हमेशा जीवन में सुखी रहती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह स्त्रियां जो शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और यदि संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है, और उनको अपने जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती हैं। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर श्री राधा रानी जी कहती हैं कि हे नाथ, आज आपने मुझे जो यह ज्ञान दिया है, यह सर्व ज्ञान संपन्न है। आपका मुझे इस ज्ञान का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताना मित्रों। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करना मित्रों। जय श्री राधा रानी इस वीडियो में भी कमेंट कर देना मित्रों। वीडियो को ये तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।